न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। गर्मी से हाल बेहाल है देश भर का, मध्य प्रदेश का, और अब जल संरक्षण को लेकर सरकारों को संवेदनशील होना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर के गिरते स्तर और जल संकट से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मोदी सरकार की अमृत सरोवर स्कीम का मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के 52 जिलों में 5200 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, तालाब के निर्माण, निगरानी और मेंटेनेंस के लिए सरोवर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। सरोवर प्राधिकरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत होगा। लिहाजा विभाग में सरोवर प्राधिकरण के नए सेटअप की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि सरोवर प्राधिकरण से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं बनाकर इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और उसके बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। आईएएस होंगे प्राधिकरण के एमडी। जल संरक्षण को लेकर ये पहली तैयारी नहीं है। स्थितियां ये हैं कि अब धीरे धीरे हालात प्रदेश के बिगड़ने लगे हैं। ग्राउंड लेवल वाटर की स्थिति क्या है ये आप समझ रहे होंगे। अब जाकर सरकार जागी है। कितने देर तक जगी रहेगी ये भी देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तमाम प्रस्ताव कैबिनेट में लाना, उसके बाद जमीन पर इंप्लीमेंटेशन, ये बहुत जरूरी है। सरोवर प्राधिकरण के जरिए अमृत सरोवर योजना से जुड़े सारे काम होंगे। इसकी गुणवत्ता और मानकों की क्रॉस चेकिंग के लिए सरोवर प्राधिकरण का सेटअप जिम्मेदारी संभालेगा। ग्राम पंचायत तालाब के किनारे फलदार और औषधि पौधों को रोपेंगी। यानी जल संरक्षण के लिए ये एक योजना तैयार हो रही है। उम्मीद है कि ये योजना कारगर साबित होगी। दूसरी खबर की बात करते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। भोपाल में पार्टी की आज 3 बैठकें हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने रिव्यू पिटीशन दायर की है। उस पर 17 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन उसके साथ ही सरकार को बहुत कम उम्मीद नजर आ रही है कि उस फैसले में कुछ रिव्यू होगा। इसलिए चुनाव की रणनीति, घोषणा पत्र और टिकट वितरण पर आज मंथन किया गया। पार्टी प्रदेश स्तर के अलावा नगर निगम स्तर पर भी घोषणा पत्र जारी करेगी। मैराथन बैठकें चल रही हैं संगठन की, और ये बैठकें इसलिए चल रही हैं क्योंकि अब उम्मीद कम है कि इस पिटीशन में जब रिव्यू डाला है तो शायद ही सरकार कुछ सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगी या करेगी। इसलिए सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार के बीच तालमेल, और साथ ही साथ अब सीधे तौर पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब देखना है कि क्या होता है, कैसे चुनाव होगा और इन चुनावों में क्या स्थिति निर्मित होती है। आरोप प्रत्यारोप के दौर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से लग रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले की सोहागी पुलिस ने यूपी के प्रयागराज से आ रही नशीली कप सिरप की खेप पकड़ी है। सूत्रों की माने तो नेशनल हाईवे 30 के आरटीओ चेकपोस्ट में एक संदिग्ध कार दिखी। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो 10 कार्टून के बंडल मिले। 10 पेटियों के अंदर 1200 सीसी नशीली कप सिरप मिली। ऐसे में कार सहित 2 तस्करों को पकड़कर थाने लाया गया, जहां सोहागी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। घेराबंदी करके ये पकड़ी गई अवैध खेप। थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी ने बताया कि रविवार को मुखबिरी हुई थी। मुखबिर ने नशीली कप सिरप की तस्करी होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों को धर दबोचा है। बड़ी बात यह है कि खेप रुक नहीं रही है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में नशीली कप सिरप की खेप मध्य प्रदेश लाई जा रही है, विंध्य क्षेत्र लाई जा रही है। युवा जबरदस्त नशे की चपेट में है। आखिरी खबर की बात करते हैं। रीवा शहर के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के 59 वर्षीय प्रोफेसर अपने सरकारी क्वार्टर में मृत मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि उनका निधन 14 मई की रात ही हो गया था, लेकिन 15 मई को सुबह से शाम तक जब नहीं दिखे तो प्रोफेसर कॉलोनी के साथियों को अनहोनी की आशंका हुई। ऐसे में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में पदस्थ रिश्तेदार को सूचना दी गई। फिर रिश्तेदार ने विश्वविद्यालय थाने को जानकारी दी। पुलिस की मौजूदगी में गेट का ताला तोड़वाया गया। अंदर पहुंचे तो प्रोफेसर कुर्सी पर मृत पड़े थे। घटनास्थल की जांच में प्रथम दृष्टया पुलिस दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु मानकर चल रही है। रात में प्रोफेसर की लाश एसजीएमएच की मर्चुरी में शिफ्ट करा दी गई है। अब सोमवार मतलब आज पीएम कराया गया है। अब जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ ने कहा कि मृत प्रोफेसर की पत्नी भोपाल में रहती हैं, जबकि बेटा सिंगरौली में रहता है। वर्षों से अकेले प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे। हालांकि उनके एक रिश्तेदार मॉडल साइंस कॉलेज में पदस्थ हैं। बताया कि मृत प्रोफेसर दीपक राज दुबे 59 वर्ष, निवासी सिहोरा, जिला जबलपुर, 2 साल से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा
के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक पद पर थे। 14 मई की शाम तक प्रोफेसर दीपक राज ठीक थे। उनकी परिजनों से बात हुई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि रात में हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।